नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। परब्रह्म परमात्मा की इस सृष्टि प्रपंच में विभिन्न स्वभाव के प्राणियों का निवास है। इसीलिए विभिन्न स्वभाव वाले प्राणियों की विभिन्न रुचियों के अनुसार भगवान भी विभिन्न रूप में प्रकट होते हैं। किसी का चित्त भगवान के भोले शंकर के रूप में रमता है तो किसी का शेष साई विष्णु रूप पर मुग्ध होता है। किसी का मन श्री कृष्ण के नटवर वेश में फंसता है तो किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आकर्षित करते हैं। किसी को श्री कृष्ण की आराधिका श्री राधा की करुणामयी रसिकता अपनी ओर खींचती है तो किसी को जगदम्बा का दुर्गा रूप सुहाता है। अतः भगवान के जिस रूप में प्रीति हो उसी रूप की आराधना करनी चाहिए। किंतु प्रश्न उठता है कि कैसे जाने कि परमात्मा का कौन सा रूप है अपना इष्ट। आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ। एवं साथ ही यदि आपने अभी तक इस वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें, क्योंकि समय समय पर हम धर्म, आध्यात्म एवं वैदिक ज्योतिष शास्त्र पर आधारित अनेकों विषयों पर जन कल्याणार्थ वीडियो प्रकाशित करते रहते हैं। सनातन हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता माने गए हैं, जिनमें 5 प्रमुख देवता सूर्य, गणेश, गौरी, शिव और श्री विष्णु की उपासना प्रमुख रूप से बतलाई गई है। कोई किसी देवता को तो कोई किसी और देवता को बड़ा बतलाता है। ऐसी स्थिति में मन में यह व्याकुलता बनी रहती है कि किसको अपना इष्ट माना जाए। हृदय में जब परमात्मा के किसी रूप की लगन लग जाए, दिल में वह छवि बस जाए, किसी की रूप माधुरी आंखों में समा जाए, किसी के लिए अत्यंत अनुराग हो जाए, मन में उन्हें पाने की छटपटाहट हो जाए, तो वही हमारे आराध्य हैं, ऐसा जानना चाहिए। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद जब उद्धव जी गोपियों को समझाने ब्रज में आते हैं, तब गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, यहाँ तो श्याम के सिवा और कुछ है ही नहीं, सारा हृदय तो उससे ही भरा है, रोम रोम में तो वह छाया है, तुम ही बताओ क्या किया जाए। वह तो हृदय में गड़ गया है और रोम रोम में ऐसा अड़ गया है कि किसी भी तरह निकल ही नहीं पाता। भीतर भी वही और बाहर भी सर्वत्र वही है। अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति ऐसी ही निष्ठा होनी चाहिए। मनुष्य अनेक जन्म लेता है, अतः जन्म जन्मांतर में जो उसके इष्ट रह चुके हैं उनके प्रति उसके मन में विशेष प्रेम रहता है। पूर्व जन्मों की उपासना का ज्ञान स्वप्न में भगवान के दर्शन से या बार बार चित्त के एक देव विशेष की ओर आकर्षित होने से प्राप्त हो जाता है। साधक के मन और प्राण जब परमात्मा के जिस रूप में मिल जाएं, जैसे गोपियों के श्री कृष्ण में मिल गए थे, तब उन्हें ही अपना इष्ट जानना चाहिए। पूर्व जन्मों की साधना के अनुकूल ही हमें परिवार या कुल प्राप्त होता है। परिवार में माता पिता या दादा दादी के द्वारा जिस देवता की उपासना की जाती रही है उनके प्रति भी हम विशेष श्रद्धावान होते हैं। अतः माता पिता, दादा परदादा ने जिस व्रत का पालन किया हो या जिस देव की उपासना की हो, मनुष्य को उसी देवता और व्रत का अवलंबन लेना चाहिए। साधक को अपने इष्ट को कभी कम या फिर अपूर्ण नहीं समझना चाहिए। उसे सदैव उन्हें सर्वेश्वर समझकर उनकी उपासना करनी चाहिए। अपने आराध्य को श्रेष्ठ मानना और ईश्वर के अन्य रूपों को छोटा समझना उनकी निंदा करने के समान है, जो सही नहीं है, क्योंकि सभी रूप उस एक परब्रह्म परमात्मा के ही हैं। जब मन में अपने आराध्य के प्रति सच्चा प्रेम और पूर्ण समर्पण होता है तो परमात्मा के हर रूप में अपने इष्ट के ही दर्शन होते हैं। एक बार तुलसीदास जी श्री धाम वृंदावन में संध्या के समय भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी आदि वैष्णवों के साथ ज्ञान गूदड़ी नामक स्थान पर मदन मोहन जी के दर्शन कर रहे थे।
तब परशुराम नाम के पुजारी जी ने तुलसीदास जी पर कटाक्ष करते हुए कहा था, अपने अपने इष्ट को नमन करें सब कोई, इष्ट विहीने परशुराम नवे सो निगुरा होय। अर्थात सभी को अपने इष्ट को नमन करना चाहिए। दूसरों के इष्ट को नमन करना तो निगुरा यानी बिना गुरु के होने के ही समान है। गोस्वामी जी के मन में श्री राम और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं था, परंतु पुजारी जी के कटाक्ष के कारण गोस्वामी जी ने हाथ जोड़कर श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हे राम जी, मैं जानता हूँ कि आप ही राम हो, आप ही कृष्ण हो। आज की आपकी मुरली लिए हुए छवि अत्यंत मनमोहक है, लेकिन आज आपके भक्त के मन में भेद आ गया है। आपको राम बनने में कितनी देर लगेगी? यह मस्तक आपके सन्मुख तभी नवेगा जब आप हाथ में धनुष बाण ले लोगे। कहा कहो छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण लो हाथ। भक्त के मन की बात मदन मोहन जी जान गए और फिर उनकी मुरली और लकुटी छिप गई और हाथ में धनुष और बाण आ गया। कहाँ तो कृष्ण कन्हैया गोपियों और राधा जी के साथ बांसुरी लेकर खड़े होते हैं, लेकिन आज भक्त की पुकार पर श्री कृष्णचंद्र हाथ में धनुष बाण लिए साक्षात रघुनाथ बन गए। मुरली लकुट दुराय के धर्यो धनुष सर हाथ, तुलसी रुचि लकी दास की, कृष्ण भये रघुनाथ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन के साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भये रघुनाथ। यह है भक्त और इष्ट का अलौकिक संबंध। जो लोग अपने इष्ट की उपासना करते हैं तथा दूसरों के इष्ट को तुच्छ मानकर उसका तिरस्कार करते हैं, वास्तव में वह अपने ही इष्ट का तिरस्कार करते हैं, क्योंकि किसी भी देवता की निंदा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जहाँ भावना छोटी और संकीर्ण होती है, वहाँ फल भी छोटा होता है, और जहाँ भावना महान होती है, वहाँ फल भी महान होता है।